नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति के द्वारा आज यहाँ पर जो है पद यात्रा का समापन किया जा रहा है। अभी गढ़पुरा प्रखंड कार्यालय परिसर में यहाँ पर सभा का आयोजन किया गया है। सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर इस सभा में मौजूद थे और जिस तरह से गढ़पुरा के ऐतिहासिक धरोहर, ऐतिहासिक धरती पर यहाँ पर नमक बनाने का काम बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने किया था, वो आज ही के दिन किया था। इसी को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति के द्वारा कई वर्षों से लगातार किया जा रहा है। इसी को लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों से जानेंगे जिस तरह से यहाँ के अतीत को लोग आज भूलते जा रहे हैं। यहाँ पर जो नमक सत्याग्रह कानून को भंग किया गया था, आज ही के दिन किया गया था। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति भी उसमें शामिल थी, उन्हीं के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के स्मारक पर पहुँचकर उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि के बाद यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मेरे साथ स्थानीय सुशील कुमार सिंघानिया जी मौजूद हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन लगातार नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति की द्वारा किया जाता है और आज यहाँ पर आप कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, क्या बताएंगे सर? हम लोग 12 वर्ष से नमक कानून को भंग करने के याद में मुंगेर से पैदल चलकर गढ़पुरा आते थे और गौरव यात्रा के नाम से हमने नाम दिया था। लेकिन इस बार सत्याग्रह यात्रा रखें, यानी पैदल नहीं चल करके हर मुंगेर प्रमंडल आयुक्त के सामने हम लोग 3 घंटा बैठे और गढ़पुरा के विकास, उस समाधि, उनके श्री बाबू के समाधि स्थल का विकास और 5 मांग को लेकर इसको राष्ट्रीय, इस 17 से 21 को राष्ट्रीय पर्व के तरह मनाने के लिए हम 5 मांग मुंगेर प्रमंडल आयुक्त को दिए। फिर हम शाहपुर कमाल आए, धरना दिए, बीडीओ साहब को दिए, फिर मटिहानी में आकर बीडीओ को दिए, बेगूसराय में डीएम साहब को दिए, मंझौल में अनुमंडल पदाधिकारी को दिए और आज गढ़पुरा में हम लोग श्री बाबू को नमन कर करके और प्रखंड कार्यालय में बैठ करके प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से हमने सरकार तक भेजने का काम किया कि गढ़पुरा का विकास हो, समाधि स्थल का विकास हो, 32 बेड का हॉस्पिटल खुले और पूरा गढ़पुरा लगे कि यह एक स्थल है जहां पर कभी नमक कानून को भंग किया गया था। सीधे तौर पर बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के द्वारा जो किया गया यहाँ पर कार्य है उसको लोग भूलते जा रहे हैं और यहाँ सरकार भी उदासीन बनी हुई है। सरकार के उदासीनता के कारण आज लोग उन्हें भूलते जा रहे हैं। नए जो पीढ़ी आते हैं वो सीधे तौर पर उन्हें भूलते ही जा रहे हैं। इसके बावजूद भी नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति उनको याद करने के लिए लगातार प्रेरित है। मेरे साथ नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति के राष्ट्रीय महासचिव राजीव जी मौजूद हैं। राजीव जी, जिस तरह से लगातार आपने इस धरोहर को तरोताज़ा करने का जो कस्में खाई है, लगातार कई वर्षों से आप मुंगेर से पैदल चलकर दर्जनों की संख्या में लोग शामिल रहते हैं। खासकर इस बार तो देखे हैं कि कई महिलाएं भी उस यात्रा में शामिल हैं, क्या बताएंगे? गढ़पुरा नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति मुंगेर से गढ़पुरा तक पिछले लगातार 2012 से पदयात्रा कर रही है और इसमें जो पदयात्री थे उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो स्वतंत्रता संग्राम की जो अनमोल विरासत है, श्री बाबू की कर्मभूमि और बिहार का दांडी गढ़पुरा का जो नमक सत्याग्रह स्थल है, उसकी दुर्दशा और उपेक्षा जो दूर किया जाए और उसको वहाँ पर एक स्मारक बनाया जाए, जिस स्मारक से प्रेरणा लेकर हमारी जो वर्तमान और आने वाली पीढ़ी है वो राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा में से इस बार आप कैमरा जूम करेंगे, देखेंगे उस पर गौरव काट दिया गया है क्योंकि 12 साल से लगातार पदयात्रा हो रही है। यहाँ पर हम सब के प्रयास से माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी आए थे, उन्होंने पैसा दिया था भूमि अधिग्रहण के लिए। फिर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे, उन्होंने शिलान्यास किया था यहाँ पे भव्य स्मारक के लिए, जमीन अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी हुई। राज्यपाल के विशेष एक्ट के तहत वो अधिसूचना जारी हुई थी जिसमें ऑलरेडी ज़मीन एक्वायर हो चुका था, लेकिन 12 साल बीत जाने के बाद भी ज़मीन एक्वायर नहीं हुआ। इस बीच यहाँ पर तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी भी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि श्री बाबू के कद के अनुसार यहाँ पर एक भव्य स्मारक का निर्माण किया जाएगा, लेकिन अधिकारियों के कानों पे जूं तक नहीं रहेंगी। उल्टा आप तो साक्षी हैं उस कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, कितना बड़ा लूट खसोट हुआ और ठेकेदार जो है वो 5-7 लाख का काम जो गलत कर चुका था उसको नोच के उठा के भाग गया। फिर दोबारा से निर्माण किया, हम लोगों को डालिमा में रखा। यहाँ के स्थानीय बीडीओ साहब को भी उसने नक्शा नहीं दिखाया, मांगने पर भी हम लोगों को नहीं दिखाया और ज़मीन अधिग्रहण किए बगैर
उसने वहाँ पर एक अवैध, अधूरा और त्रुटिपूर्ण स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। जब हम लोगों ने जिला प्रशासन की जानकारी दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएम साहब आए थे, नौशाद यूसुफ साहब, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी उस दिन कि वो उसका निरीक्षण नहीं कर पाए। उसके बाद मामला फिर अटक गया। इधर जो है, जो भ्रष्टाचारी ठेकेदार है, अधिकारी है और जो नेता लोग इसमें लिप्त है, उसने माननीय मुख्यमंत्री तक गलत सूचना दे दी। यहाँ पर स्मारक बन चुका है। 21 अक्टूबर 2017 को श्री बाबू की जयंती के दिन यहाँ पर उद्घाटन का भी पूरा योजना बन गया। आपके हाई स्कूल में हेलीपैड बन गया, मंच बन गया, बड़ी ज़ोरदार तैयारी हो गई। हम लोगों को जब पता चला तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को 17 अक्टूबर 2017 को सूचित किया और 18 अक्टूबर को उन्होंने एक विशेष हेलीकॉप्टर से अपने चीफ सेक्रेटरी चंचल कुमार जी को और कला संस्कृति के चीफ सेक्रेटरी चेतन प्रसाद जी को यहाँ पे भेजा गढ़पुरा, और उनका दौरा कैंसिल हो गया, रद्द हो गया। लेकिन आपने तो इसको लेकर जिला मुख्यालय में कई दिनों तक नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा के बैनर तले धरना प्रदर्शन भी किए थे, उसका क्या हुआ था? यही तो बात है। उसके बाद कैंसिल तो हो गया, लेकिन इन लोगों का जो इरादा था वो रुका नहीं, और उन्होंने जब वहाँ पर ज़बरदस्ती कही है या गैरकानूनी रूप से एक बोर्ड लगा दिया, ठोक दिया कि इसका उद्घाटन हो गया। हम लोगों ने इसके खिलाफ भी जब वहाँ पे बताया, जानकारी दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालात ये है कि निर्माण के इतने साल बाद भी ये बिल्डिंग जो है खंडहर के रूप में यहाँ विराजमान हो गया है। हम लोग इसके पहले भी मौन सत्याग्रह किए थे, और आपने जो चर्चा किया 2020 में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे थे, लेकिन आश्वासनों के सिवा कुछ नहीं मिला। थक हार कर हम लोगों ने इस बार नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा में से गौरव हटा के नमक सत्याग्रह यात्रा का निर्णय लिया, जिसके सर इसका सर मुख्य उद्देश्य क्या है? इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम लोगों की इस बार उद्देश्य अपने जगह है। उद्देश्य तो यही था कि वर्तमान और आने वाली पीढ़ी को ऐसा स्मारक बने और श्री बाबू पे जो चर्चा हो, उनको प्रेरणा ले सके, राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सकें। लेकिन इस बार जो हमारा सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य है, जो अभी सिंघानिया साहब ने कहा कि प्रमंडल मुख्यालय, जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय में हम लोग कर रहे हैं, उसका उद्देश्य यह है, हमारी मांग है, हम लोग मांग के साथ सत्याग्रह बैठे हैं। 5 मांग है। पहली मांग है कि भूमि अधिग्रहण का जो मामला अभी तक अटका पड़ा है, उस पर तुरंत अधिग्रहण का काम पूरा किया जाए। दूसरा कि जो यहाँ पर घोटाला हुआ है निर्माण में, उसके दोषियों को चिन्हित किया जाए, उनको दंडित किया जाए, और वहाँ पे तुरंत जल्द से जल्द मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार दांडी नमक सत्याग्रह स्थल की तरह यहाँ पर भी एक भव्य स्मारक का निर्माण किया जाए। तीसरी मांग है मुंगेर से गढ़पुरा तक की सड़क जो है उसका नाम नमक सत्याग्रह पथ किया जाए। चौथी मांग है कि ये जो पदयात्रा होती है, इस पदयात्रा को राजकीय दर्जा दिया जाए, सरकारी समारोह पूर्वक इसको मनाया जाए, क्योंकि हम लोग कोई एनजीओ नहीं बनाए हैं। चूँकि आज के दिन में एनजीओ में से कि बहुत सारे एनजीओ हैं जिनके ऊपर बहुत सारी बातें आती हैं। हम लोगों ने श्री बाबू की प्रतिष्ठा की खातिर कोई एनजीओ नहीं बनाया, कभी रसीद नहीं छपाया, तो आर्थिक परेशानियां होती हैं। अगर एक कार्यक्रम सरकारी रूप से मनाया जाए, 12 साल से हम लोगों ने किया, अब तो सरकार को समझना चाहिए पूरे देश में इस तरह की कोई पदयात्रा नहीं होती है जो स्वतंत्रता संग्राम के किसी गौरवशाली इतिहास को लेकर किया जाता हो। तो हम लोग 5 जो मांग हम लोगों का है, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, उसी के लिए हम लोग सत्याग्रह पर लगातार 5 दिन से बैठे थे। आज इसका आखिरी दिन था जो प्रखंड मुख्यालय गढ़पुरा में, और ये हम लोगों का सिलसिला जो है थमेगा नहीं। अभी सिंघानिया जी आपको बताए थे, और आगे भी जो हम लोग हैं इसके लिए प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री तक जाएंगे, प्रधानमंत्री तक भी हम लोग गए हैं, फिर जाएंगे, हारेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। तो सीधे तौर पर नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति समेत दर्जनों की संख्या में लोग जो थे इस यात्रा में भाग लिए हैं, और सीधे तौर पर पुरानी जो याद है बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जो अखंड बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके द्वारा यहाँ पर नमक कानून को भंग किया गया था, आज ही के दिन भंग किया गया था। इसी को लेकर उन्हीं के याद में नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति गढ़पुरा के द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजित की जाती है। लेकिन सरकार एवं अधिकारियों के लापरवाही के कारण उन पुरानी यादों को, उस इतिहास को भूलने का काम किया जाता आ रहा है।